नाजरीन, आपका हमारे चैनल आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, गुज़श्ता रोज़ मऊ ज़िले के हल्दलपुर में सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की हुई ज़बरदस्त रैली की कामयाबी को देखकर बीजेपी के होश उड़ गए और बीजेपी के अंदर बेचैनी पैदा हो गई। इसलिए बीजेपी ने अपने राजभर लीडरान को, जिसमें अनिल राजभर और घोसी से एमएलए विजय राजभर को मऊ में भेजा और उन्हें उस रैली को काउंटर करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अनिल राजभर ने इस रैली को गुंडों और माफियाओं की रैली करार देते हुए राजभर रैली को नाकाम बताने की कोशिश की। आइए हम आपको पूरी तफसीलात दिखाते हैं और सुनाते हैं क्या कहते हैं अनिल राजभर। ऐसा गठबंधन बहुत देखा है हम लोगों ने। मुलायम सिंह, अखिलेश यादव और मायावती जी की संयुक्त रैलियों को भी हम लोगों ने देखा है। यही तो कहा गया 2019 में कि इस देश का सबसे बड़ा राजनीतिक गठबंधन मोदी जी के खिलाफ बना है। कहने वालों ने तो यहां तक सीमा पार जाकर कहा कि मोदी जी भी चुनाव जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे बनारस से, ये भी अब निश्चित नहीं। तो फिर बीजेपी को राजभर कहा है, परिणाम आया तो ऐसे गठबंधनों का हश्र क्या किया जनता ने। देखिए, जनता इन सब चीजों से बहुत ऊपर उठ चुकी है। जनता अपना हित अहित अनहित सब कुछ समझ रही है। मैं कह रहा हूं और आप सभी सम्मानित प्रेस के साथियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये हमारे असलम राजभर जी कभी मिले तो उनसे पूछिएगा कि पिछले 2 साल से आप सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लेकर चिल्ला रहे थे। आज जिनके साथ वो गठबंधन किए हैं उनसे मेरे तरफ से एक सवाल कर लेंगे कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट पेश होगी जब उत्तर प्रदेश के अंदर, तो अखिलेश यादव और उनकी पार्टी क्या समर्थन करेगी? तो इस तरह के लोग बात करेंगे। ऐसे लोगों से हम लोग डरने वाले हैं। जो हमारे नेता गृह मंत्री जी परम श्रद्धेय अमित भाई शाह जी ने जो मंत्र हम लोगों को 2019 के चुनाव से पहले दिया था कि 21% की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहिए, ये सारा विपक्ष भी एक होकर लड़े, तब भी समाजवादी पार्टी चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे ऐसे छोटे मोटे दल हो, ये सब लोग मिलकर लड़े, फिर भी भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम 51% की लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार। जब आप मजबूत हैं, आपके पास अपने समाज का बल है, तो क्या जरूरत है इनके प्रदर्शन में रैली कर? समाजवादी पार्टी के लोग राजभरों को गाली देंगे, दारूबाज कहेंगे, शराबी कहेंगे, हम तमाशा देखेंगे। तो प्रकाश राजभर कोई कहे, कौन गवाह हुआ? बीजेपी जितना एक महीने में खर्चा करती है उतने राजभर। हाँ, उसका जवाब हम देंगे, मऊ की धरती से देगा राजभर समाज। उनके कहने का आशा है कि शराब बंद होना चाहिए, हमारा समाज बर्बाद हो रहा है। ओम प्रकाश राजभर ने एक जाने हम भागत नहीं है, एक जाने। क्या लगता है कि आपका मीडिया सेल या आपके जो कार्यकर्ता हैं ये समझाने में नाकामयाब रहे हैं और राजभर समाज जो है कल भीड़ के रूप में पहुंच गया रैली में? वो लोग समझा ले गए कि महंगाई काफी बढ़ गई है और आप लोग को महंगाई से तभी निजात मिलेगी जब सरकार बदलेगी। गुंडे और माफियाओं की भीड़ थी और ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आए थे पूरे प्रदेश से। महिलाओं की भी संख्या ज्यादा थी। तो कोई बात नहीं, हर पार्टी में महिलाएं रहती इसका आपके हर बात का जवाब, हर बात का जवाब इस महीने के आखिरी में जब मऊ में राजभर समाज आएगा तो अपने आप सब बातों का जवाब आप। सर, गुंडे माफिया तो जेल में है, गुंडे माफिया जेल में, बाहर कैसे आ गए? बाबा कहते हैं कि गुंडे माफिया या तो जेल में या तो प्रदेश से बाहर है। कहाँ से अंदर आ गए? मऊ जनपद में गुंडे माफियाओं की अभी निरंतर वो कार्रवाई चल रही है। लाखों भीड़ जुटा दी है मऊ में। अभी निरंतर वो कार्रवाई चल रही है ना। माफिया संसाधन दे रहा है, माफिया पैसा दे रहा है। आज समाजवादी पार्टी ने जिन माफियाओं को पाला पोसा, समाजवादी पार्टी भी फिर से संरक्षण करने के लिए बेताब नजर आ रही है।
ये किसी तरीके के नापाक गठजोड़ का जवाब देने के लिए उत्तर क्या आपका प्रदेश प्रशासन आप चूक गया क्या? स्वीकार उन लिए माफियाओं को गुंडे पहचान माफिया नहीं जनपद में ने है। कहा कि पूरी जोगी जी और मोदी जी दोनों झूठे हो गए हैं, वादे करते हैं और झूठे वादे करते हैं। नहीं, झूठा वादा तो अखिलेश यादव ने और उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव ने प्रदेश के पूरे पिछड़ों से किया है। लेकिन और एक दो बार नहीं, 4 बार सरकार बनाकर सिर्फ अपना पेट भरे और अपने परिवार का पेट भरे। राजभर जैसे गरीबों को, बेल जैसे गरीबों को, चौहान जैसे गरीबों को, मल्लाह जैसे गरीबों को मरता हुआ छोड़ दिया। लेकिन मोदी जी ने वादा किया था कि हम देश बिकने नहीं देंगे, लेकिन वहीं पर वो देश क्या पूरे एयरपोर्ट से लगा करके और अलायंस तक को बेच डाले, रेलवे को बेच डाले। ये उनका कहना है। ये आपका नजरिया हो सकता है, उनका कहना है। नहीं, आप सुनिए। हाँ पूरी जी बोलिए। हम तो न हिलने वाले हैं न भागने वाले जी, हैं। शाम तक आप बैठेंगे, सवाल करेंगे, शाम तक जवाब देंगे। समय नहीं होता था, पहली बार समय मिला आपके पास। पहली बार तो समय मिला है वो इसके पहले मीडिया 1 घंटा बैठी थी यहाँ पे, 1 घंटा बैठ के चली गई थी। अब देखा आ जाए रैली का असर दिख गया। देश को बेचने का काम किया है। रैली का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। नहीं वो मुंह तोड़, उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। पक्का साबित हो रहा वो नहीं, आप क्या ऐसा तो नहीं ना, कभी सवाल किए हो, बताइए। डैमेज कंट्रोल के लिए भेजा गया हो। आप माफिया बता रहे हैं, गुंडे बता रहे हैं, अपना नाम बताइए कि आखिर माफिया जो भी है वो सब करने के उद्देश्य से जो नारे दिए जाते हैं, जनता को गुमराह करने के लिए जो वादे किए जाते हैं, उन वादों से जनता उब चुकी है। इसलिए कि जनता सच्चाई बहुत अच्छी तरीके से जानती है। मंत्री जी एक क्वेश्चन, यदि सपा आपने कहा कि चलने वाला नहीं है, यदि सपा और भाजपा का गठबंधन मान लीजिए बीच में टूट जाता है तो क्या फिर बीजेपी जो भारतीय समाज पार्टी को अपने साथ लेने का प्रयास करेगी? ये हमारी पार्टी में एक उचित प्लेटफॉर्म बनाया गया है। इसके जवाब इन सवालों के हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व और हमारा प्रदेश नेतृत्व दे सकता है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं, एक अनुशासित संगठन है और उसी के तहत हम लोग फैसले करते हैं, उसी के तहत हम लोग बात करते हैं। महंगाई को लेकर महंगाई को कहाँ देखते हैं इस चुनाव में? महंगाई का असर इस चुनाव में कहाँ देखते हैं? इसका लाभ सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। महंगाई को लेकर जो जनता इस समय परेशान है, क्योंकि रास्ते में बहुत लोगों ने महंगाई, और उन्होंने भी, ओम प्रकाश राजभर ने भी महंगाई को ही अपना ढाल बनाया है और पूरे उसमें चुनाव के मद्देनजर उन्होंने महंगाई को ही मुद्दा बनाने का एक बार प्रयास किया। तो इस पर क्या करेंगे? महंगाई जो बढ़ रही है उसको किस तरह से? देखिए, 2019 के लोकसभा के चुनाव को आप देख लें, सारे प्रश्न के उत्तर आपके मिल जाएंगे। अब ये न देश की जनता वो रही, न देश का हमारा किसान वो रहा, न देश का नौजवान वो रहा। आज सोशल मीडिया का जमाना है, पूरी दुनिया हमारे आज मुट्ठी में है, संचार की क्रांति है। एक एक बात को आज आम जनता भी समझती है। अगर किसी चीज का दाम कुछ बढ़ा है तो उसके पीछे वजह क्या है, इसको भी जनता समझने लगी। देखिए, एक तो बात हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये माफियाओं की ताकत का इस्तेमाल कर कर समाजवादी पार्टी ने इस पूरे रैली को प्रायोजित किया। बनारस, चंदौली, भदोही, मिर्जापुर और इधर घाघरा के उस पार से भी मैं देख रहा था, जिन समाजवादी पार्टी के नेताओं को हम लोग पहचानते हैं, कार्यकर्ताओं को पहचानते हैं, वो भी टोपी लगाकर रंग बदल कर तो, और उस मंच से जिस तरह से राजभर समाज को अपमानित किया गया, राजभर समाज को शराबी कहा गया, राजभर समाज को दारूबाज कहा गया, इसका हम घोर निंदा करते हैं। और रैली बुलाकर जिस तरह का ढोंग और राजभर समाज को गुमराह करने का एक जो कुत्सित प्रयास हुआ है, उस पूरे नापाक इरादे का, नापाक गठजोड़ का, नापाक कार्यक्रम का मुंहतोड़ जवाब इसी नवंबर माह के आखिरी सप्ताह में, अभी तारीख तय करके, पूरे देश के राजभरों को बुलाकर इसी मऊ की धरती से हम देंगे। अपने माफिया का नाम लिया, कौन माफिया? सब माफियाओं का है, तो समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, माफियाओं की पार्टी है।
हमेशा से माफियाओं का संरक्षण करते रहे हैं। आतंकवादियों तक पे जो मुकदमे लगे हैं उसको वापस करने की बात करते रहे, तो उनको हम क्या कहें? तो योगी सरकार में अभी माफिया सक्रिय है। माफियाओं का नाश करने के लिए महाराज जी को लाया गया है और आज लोग पनाह मान रहे हैं। पुलिस नाकाम हो और लोग पहचानने में। और बहुत स्पष्टता के साथ कहना चाहते हैं कि चाहे गरीब हो, चाहे मजदूर हो, चाहे इन सब बातों से हम हिलने वाले हैं क्या? क्या कहा था 2019 में कि देश का सबसे बड़ा राजनीतिक गठबंधन हो गया उत्तर प्रदेश की धरती पर। अब तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा? क्या हुआ हस्र? ये किसी से छुपा है क्या? तो ऐसे लोगों बड़े बड़े जमाने को हम लोगों ने देखा है। तो जो कल भीड़ हुई धूल धूसरित माटी में मिला दिया जाएगा इस तरह से नापाक गठजोड़ को और राजभर समाज को अपमानित करने वाले लोगों को, महाराजा सुहेलदेव राजभर को अपमानित करने वाले लोगों को माटी में मिला देने का काम राजभर समाज करेगा। आप देखते रहिए। तो जो कल भीड़ हुई है जो वो लोग कौन थे? कल अभी आपसे हमने कहा कि जो ओम प्रकाश राजभर ने जो वादे किए उसको अखिलेश यादव ने समर्थन नहीं किया। अभी तो दोनों क्या के लगता मन है में इससे? चोर है, दोनों के मन में चोर है। ओम प्रकाश राजभर कब से राजनीति करते हैं, जिनका नाम हमने असलम राजभर रख दिया है, हो सकता है बहुत से भाइयों को न जानकारी हो। वो राजनीति का उनका जीवन 35 साल का है। हमारे नेता देश के यशस्वी गृह मंत्री जी आशीर्वाद दे दिए, हरदी लग गई, पहली बार विधानसभा पहुंच गए, दोबारा पहुंच कर दिखाएं, हम भी रहेंगे, आप भी रहेंगे। मंत्री जी, आपने अभी कहा कि पूर्वांचल में माफिया ने फंडिंग किया है। कौन माफिया ने फंडिंग किया? एक ही सवाल काहे बार बार कर रहे हैं? बताइए, एक ही बात कौन सा उत्तर आप माफिया है? हमसे ले लीजिए। वो माफिया कौन सा है? माफिया बिल्कुल जितने पूर्वांचल के माफिया हैं कौन है? सब लोगों ने ताकत इशारा किधर है लगाया। आपका? इशारा किधर है? सब जितने पूर्वांचल में माफिया हैं ये सारे के सारे लोग। अब ऐसे जी से गठबंधन टूट गया क्या? अब ये उनसे पूछ लीजिएगा। ये सुबह कुछ कहने वाले, शाम को कुछ कहने वाले, दोपहर में कुछ कहने वाले, कल तक 5 मुख्यमंत्री बनाने वाले, कल तक 5 मुख्यमंत्री बनाने वाले, ये कहाँ गए? भागीदारी मोर्चा वाले, भागीदारी मोर्चा वाले कहाँ गए? भागीदारी मोर्चा वाले तो अनिल राजभर के पास अब आ रहे हैं। कितने लोग आ गए पास? सब आ जाएंगे, कौन रहेगा झूठों के साथ? कल ओम प्रकाश जी ने कहा कि